प्ले स्टोर पे ऐप पब्लिश करते समय अगर 3 रिजेक्शन आ जाता है तो आपका ऐप सस्पेंड कर दिया जाता है। ये चीज़ें बहुत कॉमन है और ये प्रॉब्लम डे बाय डे हर किसी को फेस करनी पड़ती है। आज की इस वीडियो में कंप्लीटली इसको ब्रेक डाउन करूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई ऐप सस्पेंड हो जा रहा है, ऐप रिजेक्ट हो जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या करें, कैसे सॉल्व करें। क्योंकि हमारा अकाउंट नया था, हमने तो बस एक बार ही ऐप पब्लिश ही करा था लेकिन अकाउंट ही सस्पेंड हो गया। अकाउंट सस्पेंड हो गया, किसी का ऐप सस्पेंड हो गया, लाइव होने से पहले सस्पेंड हो गया। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? अगर आप लोग इस चीज़ को इग्नोर नहीं करते हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन को पब्लिश करते हो, क्योंकि भाई डे बाय डे प्ले स्टोर पर ऐप पब्लिश करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। 2023-24 के बाद काफ़ी सारे टेस्टर का प्रॉब्लम आया, अब उसके बाद सस्पेंड का प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गूगल पे ऐसा स्पैमिंग वाले ऐप रिलीज़ होते थे। अब वो सभी अवॉइड करने के लिए इन चीज़ों को मतलब गूगल ने स्ट्रिक्ट किया अपनी पॉलिसी को, क्योंकि वो लोग ऐप बहुत ज़्यादा डीपली चेक करते हैं। तो अगर आप लोग कोई भी मिसलीडिंग कर रहे हो तो आप लोग पहले से अवेयर रहना, नहीं तो आपका पूरा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, साथ ही में ऐप तो सस्पेंड हो ही जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते सीधे अपने स्क्रीन पे, वहाँ पे जाके मैं 1 बाय 1 आपको इन चीज़ों के बारे में क्लियर करता हूँ, जिसके लिए आप लोग को कंप्लीटली ये चीज़ समझ आ जाएगी। अगर आप लोग बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम ऐप पब्लिश करना चाहते हो या फिर करने की सोच रहे हो तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो एप्लीकेशन पब्लिश होने से पहले ही सस्पेंड हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई पब्लिश तो होने देते फिर सस्पेंड करते तो बात भी होती, पब्लिश ही नहीं हुआ, पहले अटेम्प्ट में ही सस्पेंड कर दिया गया। तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है, वही सारी चीज़ें ब्रेक डाउन करूंगा। तो मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मेरे सामने एक एग्जाम्पल, एक ऐप है। ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं मेरे पास जो मैं मैनेज करता हूँ पर डे के, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो हमारी टीम मैनेज करती है लोगों के, जिसपे ऐप पब्लिश, ऐप को ग्रो करना, ये सारी चीज़ें हम लोग इंक्लूड करते हैं। मैं आपसे पहले ही बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करते हैं कि भाई हमें ऐप टेस्टर की सर्विस चाहिए, हम लोग ऐप टेस्टर नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो टेस्टिंग की सर्विस आप लोग किसी और कंपनी से ले सकते हो। साथ ही में ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया अभी तक, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और सोर्स कोड वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत प्रीमियम कोर्स, बहुत प्रीमियम क्वालिटी के सोर्स कोड अवेलेबल हैं, जिनको आप लोग ईजी टू यूज़ रेस्किन कर सकते हो और प्ले स्टोर पर लाइव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था रिजेक्शन की। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है, लोगों को पता नहीं है। मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में पॉलिसी के बारे में कवर करा था, प्ले स्टोर की पॉलिसी को कैसे ध्यान में रखना है, कौन कौन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट अपना ऐप लाइव करना चाहते हो या फिर पहली बार आप लोग प्ले कंसोल खरीदने की सोच रहे हो। अब ये एप्लीकेशन 2-3 बार रिजेक्ट हो चुका है, अब ये 1-2 बार और रिजेक्ट होगा तो ये एप्लीकेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा। जैसे कि एक चांस मिलता है, 3 एप्लीकेशन अगर आपके अकाउंट पर सस्पेंड होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, तो आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाता है। सेम वही होता है अगर आपका एप्लीकेशन 3 बार से ज़्यादा रिजेक्ट होता है, 3 बार ही रिजेक्ट होता है या फिर 3 बार से ज़्यादा हो जाता है, तो चौथी बार में ऐप सस्पेंड कर दिया जाता है बिना रिलीज़ के। तो इसलिए अगर आप लोग के अंदर डर बैठ जाता है, इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। उससे पहले मैं बात कर लूँगा कि इसके रिजेक्शन के पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। देखो पहले तो इसके पीछे रिजेक्शन देख लेते हैं, इसके पीछे रीज़न देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे गो पॉलिसी पे क्लिक करोगे, अगर आपका भी ऐप रिजेक्ट हुआ है तो आपको पता लग जाता है, क्योंकि आपको मेल आती है कि एप्लीकेशन किस रीज़न से रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, जो रिजेक्शन आया है। तो यहाँ पर रिजेक्शन आया, इशू फाउंड अनसेफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेबव्यू एसएसएल एरर हैंडल। तो इनका एप्लीकेशन में एसएसएल हैंडल की वजह से, यहाँ पे वेबव्यू एसएसएल हैंडल की वजह से इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है और ये 2 बार ही रिजेक्ट हो चुका है। इन्होंने पहली बार में इसको रिजॉल्व करा और मतलब अपलोड करा, न्यू एबीपी फाइल इनको लगा कि भाई रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन जैसे ही करा कुछ दिन बाद, मतलब कुछ टाइम बाद, इनका फिर एक मेल आता है कि आपका एप्लीकेशन अगेन रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो इस वजह से इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उनके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक मेल और दिखाता हूँ, ये दूसरा अकाउंट का मेल है। इनका ऐप क्रैश की वजह से रिजेक्ट होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रैशेस योर ऐप क्रैश आफ्टर ओपनिंग, इशू फाइंड वायलेशन ऑफ ब्रोकन फंक्शनैलिटी पॉलिसी। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से प्ले स्टोर पे ऐप रिजेक्ट होता है। अगर वो बार बार ही रिजेक्ट हो रहा है, 2 से 3 बार रिजेक्ट होता है, तो उसको प्ले स्टोर सस्पेंड कर देता है। कहने का मतलब ये है कि प्ले स्टोर ये सोचता है कि आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में पॉलिसी में आपके एप्लीकेशन में इशूज़ क्या हैं, क्योंकि हम लोग बार बार ही आपको मेल कर रहे हैं, मेल के में आपको इंक्लूड भी करके दे रहे हैं कि आपके ऐप में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो तभी आपका ऐप लाइव होगा। लेकिन आप लोग उसको सॉल्व कर ही नहीं रहे हो, आप लोग बार बार एक नया ऐप भी अपलोड कर रहे हो और अप्रूवल के लिए डाल रहे हो, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो ही नहीं पा रही है। इस वजह से प्ले स्टोर आपके ऐप को सस्पेंड कर देता है कि भाई आपका एप्लीकेशन हमारी पॉलिसी को मीट नहीं करता है या फिर प्ले स्टोर के लिए ठीक नहीं है, ये रीज़न क्या है कि वो सस्पेंड कर देता है। तो अब इसे बचने के लिए देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा, जब भी आपको मेल आए तुरंत मेल ओपन करो और मेल में ये चेक करो कि आपका एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुआ है। कई बार क्या होता है, नीचे स्क्रीनशॉट अटैच होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट अटैच नहीं है,
इसके अलावा मैं आपको एक दो मेल और दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच है। अब ये देखो यहाँ पे ये वाला रिजेक्शन आया है, यहाँ पे रिजेक्शन क्या आया है, टाइटल। तो यहाँ पे एक घरेलू नुस्खे होम रेमेडीज ऐप है और उसको स्क्रीनशॉट की वजह से अटैच किया गया है। मतलब यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है घरेलू नुस्खे, उसके बाद नीचे जो एप्लीकेशन है उसमें हेल्थ केयर करके टाइटल लिखा गया था मिसलीडिंग से। इस वजह से गूगल ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई आपका टाइटल है, जो ऐप का नेम है वो हेल्थ केयर गाइड है, लेकिन प्ले स्टोर पे आपने टाइटल रखा है घरेलू नुस्खे। अब रीजन क्या है, ऐप टाइटल लिस्टिंग मिसमैच, मतलब मिसमैच है कि आपका कुछ और टाइटल ऐप में दिख रहा है और ऐप में कुछ और दिख रहा है। तो ये गलती अगर आप लोग करते हो, कई बार गलती से हो जाता है कि ऐप नेम कुछ और रखा हो जाता है और ऐप का प्ले स्टोर पे आप टाइटल कुछ और रख देते हो। अब देखो प्ले स्टोर ऐप को बहुत डीपली चेक कर रहा है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको स्टार्टिंग में ही कि अब वो वाली बात नहीं रही कि भाई कोई भी ऐप डाल दोगे प्ले स्टोर अप्रूवल दे देगा। अब प्ले स्टोर बहुत डीप में चेक करता है। पहले तो वो लोग सीधा अप्रूवल दे देते थे, अब एप्लीकेशन पब्लिश होने के बाद आप जब एबीबी को रिलीज करते हो तो वो लोग अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं कि ऐप प्रॉपरली वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्रैश हो रहा है, या फिर कोई ऐसे फंक्शंस हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि ये चीज़ ब्रोकन है, ये काम नहीं कर रही है, तो वो रिजेक्शन तुरंत दे देंगे कि भाई आपको मेल आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ये रिजेक्ट हुआ है, अब इसको रिजॉल्व करो, दोबारा सबमिट करो, ये अप्रूवल हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन प्रॉब्लम है। मेरे पास बहुत सारे रिजेक्शन के मेल हैं एक्चुअल में, जो हमें मतलब क्लाइंट के मेल्स आते रहते हैं क्योंकि हमारे पास लोगों के एक्सेस हैं। तो यहाँ पे जो मैं कैलकुलेटर वाला मैं बता रहा था, इनका फुल डिस्क्रिप्शन की वजह से हुआ है। प्राइवेसी एंड सपोर्ट, वी डू नॉट ट्रैक स्टोर योर पर्सनल कैलकुलेशन हिस्ट्री फॉर क्वेश्चन फीडबैक फ्यूचर रिक्वेस्ट प्लीज रीच आउट अस एट। तो यहाँ पे इनका फुल डिस्क्रिप्शन में ये कीवर्ड है, इसकी वजह से रिजेक्शन आया है। इशू फाइंड वायलेशन ऑफ मेटा डाटा पॉलिसी। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से पॉलिसी आते हैं, रिजेक्शन आता है, वो आपके केस में कुछ और हो सकता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जब भी आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे एक बार रिजेक्ट होता है तो आपको एग्जैक्ट मेल पढ़ना है कि मेल में किस रीजन से रिजेक्ट हुआ है। अगर उसको सॉल्व कर लेते हो तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो, जब दूसरा अपडेट आप लोग डालते हो तो आप लोग उसमें ध्यान रहे कि आप लोगों ने सॉल्व किया हो तभी डालना। अदरवाइज ये नहीं कि भाई कुछ भी चेंजेस करके आप लोग डाल दो कि भाई मैंने तो चेंजेस कर दिए हैं, लेकिन प्ले स्टोर जब चेक करेगा तो उसको सेम पॉलिसी अगर दोबारा मिलती है कि ये चीज़ मैंने पहले भी रिजेक्ट करा था लेकिन ये सॉल्व हुई नहीं है, तो वो आपके एप्लीकेशन को सस्पेंड कर देगा। तो दूसरी बार जब आप लोग अप्लाई करते हो तो ये ध्यान रखना कि वो सॉल्व होनी चाहिए। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हुई है तो अपडेट डालो ही मत। अगर अपडेट डाल रहे हो तो ये सोच के डालो कि भाई आपने सॉल्व कर दिया है। अगर दूसरी बार भी रिजेक्ट होता है तो तीसरे अटैम्प्ट में आपको तुरंत अपडेट नहीं डालना है, कम से कम आपको 3 से 4 दिन का वेट करना है। प्ले स्टोर को ये नहीं लगना चाहिए कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं और आप तुरंत ही उसको रीअप्लाई कर दे रहे हो और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रही आपकी। तो इसलिए आपको 3-4 दिन तक का वेट करना है, उसके बाद दोबारा से एक अपडेट डालना है, उसको सॉल्व करना है और अपडेट डालना है, तीसरा अपडेट। उसमें अगर आपका अप्रूवल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आपका ऐप सस्पेंड नहीं होगा। क्योंकि अगर आप लोग इंस्टेंटली 2-3 दिन बाद ही अपलोड कर देते हो नया एबीबी फाइल, तो जैसे कि तुरंत अगर मान लो आज रिजेक्शन आया, शाम तक आप लोगों ने नया रिलीज एबीबी डाल दिया लेकिन प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी नहीं, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके एप्लीकेशन में। इस केस में आपका एप्लीकेशन भी सस्पेंड हो सकता है, आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी है और रिजेक्शन के नाम पे भाई बहुत लोग डर रहे हैं कि भाई मेरा ऐप रिजेक्ट हो गया, क्या होगा, कोई अकाउंट पे तो इफेक्ट नहीं आएगा। देखो इफेक्ट कुछ नहीं आता है एक्चुअल में। कई बार क्या होता है कि आप लोग अपने ऐप को बिना टेस्ट किए प्ले स्टोर पर डाल देते हो, जिसमें कोई ना कोई बग छूट जाता है या फिर कोई ना कोई इश्यूज हो जाते हैं, उसकी वजह से प्ले स्टोर रिजेक्ट करता है। और ये चीज़ अच्छी भी है कि प्ले स्टोर आपको बताता है कि आपके ऐप में अभी ये प्रॉब्लम चल रही है। अगर इन फ्यूचर वो लाइव कर दे और कल को यूज़र आपके एप्लीकेशन पे आने लगे और उनको ये प्रॉब्लम दिखेगी तो इससे आपका एप्लीकेशन तो नेगेटिव में जाएगा, यूज़र में फीडबैक गलत देंगे, लोग फीडबैक खराब देंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका रेटिंग खराब होगा, ओवरऑल सब चीज़ें खराब होगी। लेकिन गूगल पहले रिजेक्ट कर देता है तो आपको पता लगता है कि आपके ऐप में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो कभी भी ऐप बनाओ तो ये चीज़ें जरूर देखो कि आपका ऐप क्रैश नहीं होना चाहिए कभी भी। जो अगर आप लोगों ने लॉगिन स्क्रीन डाली है तो वो प्रॉपर वर्क करनी चाहिए, मतलब यूज़र लॉगिन करने की कोशिश करें तो लॉगिन आईडी पासवर्ड जो वर्किंग हो, ऐसा ना हो कि उसको डालने के बाद कोई फंक्शंस आगे परफॉर्म ही ना करे या फिर क्रैश हो जाए। तो ये चीज़ों बहुत लोगों को मैंने नोटिस करा है, बहुत लोग के एपीके मैंने टेस्ट करे हैं तो ये प्रॉब्लम कॉमन दिखी है कि उनका ऐप रिजेक्ट हो जाता है और सस्पेंड हो जाता है इसी रीज़न से, क्योंकि उनका लॉगिन स्क्रीन काम ही नहीं करता है और उनको लगता है कि भाई हमारा काम कर रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। कई बार आप लोग टेस्टिंग करते हो तो वर्क कर रहा होता है, लेकिन बैकएंड से अगर आपका कुछ कनेक्ट है, कोई सर्वर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की वजह से वो काम करना बंद कर देता है, लेकिन आप टेस्टिंग नहीं करते हो प्रॉपर। इस वजह से प्ले स्टोर जब चेक करता है तो वो रिजेक्ट करके सस्पेंड कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपका एप्लीकेशन बार बार ही रिजेक्ट हो तो पहले 2 अटैम्प्ट में तो आप लोग ट्राई करो, अगर उसमें अप्रूवल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो तीसरा अटैम्प्ट होता है उसको इंस्टेंटली अप्लाई मत करो 2 रिजेक्शन के बाद, उसको कम से कम 3 से 4 दिन का गैप लो, उसके बाद उसको अप्लाई करो, तब आपका एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट होगा भी तो सस्पेंड नहीं होगा,
कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि तीसरा अपडेट आप लोग तुरंत डाल दोगे शाम तक, तो इससे आपका पूरा ऐप भी सस्पेंड हो सकता है और अकाउंट तो सस्पेंड हो ही सकता है। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखी है तो डेफिनेटली आप लोग को समझ आएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप लोग को लगता है कि भाई इस चीज़ों का क्या ही इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होगा जब आपका ऐप सस्पेंड हो जाएगा कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस चीज़ को इग्नोर करके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग मिस करते हैं, जिसकी वजह से उनका प्ले स्टोर अकाउंट पूरा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, पूरा अकाउंट उनका रिस्क में चला जाता है। तो इन सब चीज़ों को अगर अवॉइड ना करके आप लोग ध्यान रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको प्ले स्टोर को सेफ रखने में, क्योंकि प्ले स्टोर अकाउंट लेना बड़ी बात नहीं है, उसको सेफ रखना बहुत बड़ी बात है। मैं हर वीडियो में यही समझाता हूँ। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।